प्राप्त करने की अवधारणा को समझना आत्मजागरूकता और पारस्परिक संबंधों को गहरा करने का मार्ग खोल सकता है। कई लोगों के लिए दूसरों की दयालुता, प्रशंसा या सहायता को स्वीकार करना कठिन होता है। अक्सर यह आत्म-मूल्य और आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता से जुड़े गहरे विश्वासों के कारण होता है। यह झुकाव सांस्कृतिक मूल्यों, पिछले अनुभवों या व्यक्तिगत असुरक्षाओं से उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह समझें कि हम प्राप्त करने से क्यों बचते हैं और इसे अपनाने का तरीका सीखें, तो यह हमारे रिश्तों और संपूर्ण खुशहाली पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। प्राप्त करना मूल रूप से पारस्परिक मानवीय संबंधों में भाग लेने का एक कार्य है। यह दूसरों को देने की खुशी का अनुभव करने का अवसर देता है और उनके आपके जीवन में सकारात्मक योगदान देने की इच्छा को स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी प्रशंसा को स्वीकार करते हैं, तो आप देने वाले की सराहना की पुष्टि करते हैं और आपके बीच का संबंध मजबूत होता है। इसी तरह, जब आप जरूरत पड़ने पर मदद स्वीकार करते हैं, तो यह कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत को दर्शाता है। यह दिखाता है कि आप आपसी निर्भरता को पहचानते और अपनाते हैं। प्राप्त करने की क्षमता का मूल आधार व्यक्ति की आत्म-मूल्य की भावना से जुड़ा होता है। कई लोग इस विचार से जूझते हैं कि वे बिना किसी शर्त के दयालुता, उदारता या प्रेम के पात्र हैं। यह मानसिकता उन्हें इस चक्र में फंसा सकती है, जहां वे लगातार अपने मूल्य को साबित करने की आवश्यकता महसूस करते हैं और दूसरों की सहायता या अपनी उपलब्धियों को नकारते रहते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम समृद्धि और आत्मदया की मानसिकता विकसित करें। हमें यह समझना होगा कि हमारा मूल्य हमारी उत्पादकता या किसी चीज के बदले में कुछ देने की क्षमता पर निर्भर नहीं करता। सम्मानपूर्वक प्राप्त करना हमें भेद्यता और विश्वास के बारे में सिखाता है। यह दूसरों के प्रति अपने मन और हृदय को खोलने की प्रक्रिया है। यह दिखाता है कि आप उन पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। यह भेद्यता कठिन हो सकती है, लेकिन यह सच्चे संबंधों को बनाने और हमारे आसपास एक सहायक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। प्राप्त करने की शक्ति को अपनाने के लिए अपनी बातचीत में सतर्कता का अभ्यास करें। उन क्षणों को पहचानें जब आप स्वचालित रूप से करते हैं या टालते हैं, और खुद को यह याद दिलाए कि स्वीकार करने का भी मूल्य है। जब कोई आपको कुछ देता है, तो उसके प्रति अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें और उनके मूल कारणों की खोज करें। जर्नलिंग या भरोसेमंद दोस्तों और मार्गदर्शकों के साथ चर्चा के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट करें। धीरे धीरे आप इस परिप्रेक्ष्य को स्थानांतरित कर सकते हैं और प्राप्त करने को एक स्वाभाविक और संतुलित रिश्ते का हिस्सा मान सकते हैं। जब आप कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना सीखते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करते हैं जो उदारता और दयालुता को प्रोत्साहित करती है। जब आप सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं, तो आप अधिक स्वतंत्र रूप से देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे देने और लेने का एक सकारात्मक चक्र बनता है जो सभी को लाभ पहुंचाता है। कमी की मानसिकता से मुक्त होने के विचार को समझने के लिए हमें यह पहचानना आवश्यक है कि यह मानसिकता कहाँ से उत्पन्न होती है और इसे समृद्धि की मानसिकता में बदलना हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। कमी की मानसिकता आमतौर पर प्रारंभिक जीवन के अनुभवों और सांस्कृतिक संदेशों से उत्पन्न होती है, जो यह संकेत देते हैं कि धन, अवसर या प्रेम सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इस विश्वास प्रणाली के कारण व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि उसे अपने हिस्से के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यह एक ऐसी सोच है जो यह देखती है कि क्या नहीं है, बजाय इसके कि क्या उपलब्ध है। इससे निरंतर कमी और असंतोष की भावना बनी रहती है। इसके विपरीत, समृद्धि की मानसिकता इस धारणा को स्थानांतरित कर देती है कि संसाधन और संभावनाएं न केवल प्रचुर मात्रा में हैं, बल्कि वे निरंतर पुनः उत्पन्न भी होते रहते हैं। यह दृष्टिकोण एक अवास्तविक आशावाद नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो विकास और संभावनाओं को पोषित करता है। जब आप इस भय को छोड़ देते हैं कि सब कुछ सीमित है, तो आप जीवन का अधिक संपूर्ण अनुभव करने लगते हैं। आप दुनिया के साथ एक सुरक्षित और खुले दृष्टिकोण से जुड़ते हैं। यह बदलाव आत्मजागरूकता से शुरू होता है,
उन क्षणों को पहचानना जब आप कमी की मानसिकता से कार्य कर रहे होते हैं। ये वे क्षण हो सकते हैं जब आप किसी को प्रशंसा देने से हिचकिचाते हैं, अवसर साझा करने से बचते हैं या दूसरों की सफलता से असुरक्षित महसूस करते हैं। इन पैटर्न्स को स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन परिवर्तन के लिए यह पहला आवश्यक कदम है। एक बार जब आप इन प्रवृत्तियों को पहचान लेते हैं, तो आप जानबूझकर एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का चुनाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपने सहकर्मी की सफलता पर जलन महसूस होती है, तो आप इसके बजाय उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने का निर्णय ले सकते हैं। यह कार्य न केवल समुदाय और समर्थन की भावना को बढ़ावा देता है, बल्कि यह इस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सफलता और अवसर सभी के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। समृद्धि की मानसिकता कृतज्ञता को बढ़ावा देती है। जब आप नियमित रूप से यह स्वीकार करते हैं और उसकी सराहना करते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आप जीवन की आशीषों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उसकी कमियों पर। यह मानसिकता आपके मस्तिष्क में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र बनाती है, जिससे आप अधिक अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार होते हैं। कमी की मानसिकता को छोड़ना केवल अधिक की इच्छा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह मूल रूप से दुनिया और उसमें अपने स्थान को देखने के तरीके को बदलने के बारे में है। यह एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो आपके संबंधों को समृद्ध बनाती है और आपके दृष्टिकोण को व्यापक करती है, जिससे आप एक अधिक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। प्राप्त करने की योग्यता को स्वीकार करना एक संपूर्ण और संतोषजनक जीवन की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण चरण है। कई लोग आत्मसंदेह में फंसे रहते हैं, यह मानते हुए कि वे खुशी, प्रेम या सफलता के योग्य नहीं हैं। यह मानसिकता न केवल उनकी क्षमता को सीमित करती है, बल्कि उनके दुनिया से जुड़ने के तरीके को भी प्रभावित करती है। आपका अस्तित्व अपने आप में मूल्यवान है, और यह मौलिक मूल्य आपको खुशी, प्रेम और समृद्धि का अनुभव करने का अधिकार देता है। इसके लिए कोई शर्त नहीं होती, यह जन्मसिद्ध अधिकार है जो आपकी उपलब्धियों, परिस्थितियों या दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। जब आप अपनी योग्यता को स्वीकार करते हैं, तो आप खुले और प्रचुर रूप से प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाए, बल्कि यह जीवन के साथ एक सक्रिय संबंध बनाना है, जहां आप उन अवसरों और प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं जो आपके जीवन में आते हैं। प्राप्त करना और देना एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब आप कृतज्ञता और खुलेपन के साथ प्राप्त करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि दूसरों को भी उनकी स्वयं की योग्यता स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह उदारता और आनंद का एक सकारात्मक चक्र बनाता है, जिससे सभी को लाभ होता है। अपनी योग्यता को स्वीकार करके आप स्वयं को अधिक समृद्ध, आनंदमय और प्रचुर जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं। जब हम सीमित मान्यताओं, लिमिटिंग बिलीफ्स की अवधारणा को समझते हैं, विशेष रूप से वे जो आपकी योग्यता और प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो हमें इन विचारों की प्रकृति और उत्पत्ति को गहराई से समझना आवश्यक होता है। ये मान्यताएं अक्सर बचपन के अनुभवों के दौरान विकसित होती है और समाज के नियमों या व्यक्तिगत असफलताओं द्वारा और भी मजबूत हो जाती है। ये विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे नकारात्मक आत्मसंवाद, नेगेटिव सेल्फ टॉक, जहां आप खुद को बार बार आलोचना करते हैं, या आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, जहां आप अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर लगातार प्रश्न उठाते हैं। इन मान्यताओं की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपने विचारों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का गहराई से अवलोकन करें, विशेष रूप से तब जब आप कुछ प्राप्त करने वाले होते हैं, चाहे वह प्रशंसा हो, अवसर हो या उपहार हो। उन क्षणों में आपके दिमाग में चल रहे विचारों को पहचानें। क्या आप सोचते हैं, मैं वास्तव में इसके लायक नहीं हूं, या यह किसी गलती से मुझे मिल गया है? ये विचार आपके भीतर गहरी जमी हुई सीमित मान्यताओं के संकेतक होते हैं, जो आपको अपनी योग्यता पर संदेह करने के लिए मजबूर करते हैं। इन मान्यताओं को चुनौती देने का अगला चरण होता है उनकी सच्चाई पर सवाल उठाना। स्वयं से पूछें, क्या यह विचार किसी वास्तविक तथ्य पर आधारित है या केवल मेरी धारणा है? क्या मेरे पास कोई प्रमाण है जो इस विश्वास को सही या गलत साबित कर सके?
अक्सर हमारी सबसे सीमित करने वाली मान्यताएं ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं होतीं, बल्कि वे हमारे पिछले अनुभवों या भय से उपजी व्याख्याएं होती है। इन मान्यताओं को चुनौती देने का एक और तरीका है उन्हें पुनः परिभाषित करना। उदाहरण के लिए, यदि आपका विश्वास है, मैं इस परियोजना में सफल होने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं हूं, तो इसे इस प्रकार बदलें, मैंने पहले भी इसी तरह की परियोजनाओं में सफलता प्राप्त की है और मैं वह सब सीख सकता हूं जो अभी मुझे नहीं आता। यह मानसिकता परिवर्तन आपको आत्मसंदेह से बाहर निकालकर एक विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, की ओर ले जाता है, जहां चुनौतियों को सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस और कल्पना, विजुअलाइजेशन की तकनीक अपनाकर अपनी सीमित मान्यताओं को तोड़ा जा सकता है। नियमित रूप से अपनी योग्यता की पुष्टि करना और यह कल्पना करना कि आप बिना किसी संकोच के प्राप्त कर रहे हैं, आपके आत्मछवि को सुधारता है और आपके अवचेतन मन में इस नए विश्वास को स्थापित करता है कि आप समृद्धि और सफलता के योग्य हैं। जब आप इन कदमों का पालन करके अपनी सीमित मान्यताओं को चुनौती देते हैं और उन्हें बदलते हैं, तो आप एक अधिक सशक्त और ग्रहणशील, रिसेप्टिव मानसिकता की ओर बढ़ते हैं। यह परिवर्तन न केवल आपके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और खुलेपन को भी बढ़ाता है, जिससे आप जीवन में अधिक अवसरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। समृद्ध मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट, विकसित करना सीमित मान्यताओं से मुक्त होकर जीवन की अनंत संभावनाओं को अपनाने की प्रक्रिया है। यह बदलाव केवल आपकी सोच को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह आपकी पूरी जीवन शैली को भी बदल सकता है। जब आप समृद्ध मानसिकता अपनाते हैं, तो आप दुनिया को एक सीमित संसाधनों वाले स्थान के रूप में देखने के बजाय एक ऐसे विस्तृत क्षेत्र के रूप में देखने लगते हैं, जहां अवसरों और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। समृद्ध मानसिकता केवल सकारात्मक सोच तक सीमित नहीं है, यह एक सक्रिय विश्वास है कि ब्रह्मांड असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि यदि एक दरवाजा बंद होता है, तो कई अन्य दरवाजे खुलते हैं। यह मानसिकता सुरक्षा और सकारात्मकता की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे हमारा दृष्टिकोण व्यापक बनता है और हम नए अनुभवों को खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि आपके पास क्या है, बजाय इसके कि आपके पास क्या नहीं है। यह आपको अपने संसाधनों की अधिक सराहना करने और उनका बेहतर उपयोग करने में मदद करता है, जिससे जीवन अधिक समृद्ध और संतोषजनक महसूस होता है। समृद्ध मानसिकता न केवल आपको अधिक उदार बनाती है, बल्कि यह आपको दूसरों की सफलता का आनंद लेने और साझा करने के लिए भी प्रेरित करती है। यह उदारता एक सकारात्मक चक्र, पॉजिटिव फीडबैक लूप, को जन्म देती है, जिससे आपके जीवन में अधिक से अधिक समृद्धि आती है। इसके अलावा, यह मानसिकता आपके भीतर लचीलापन, रेजिलियंस, विकसित करती है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि दुनिया अवसरों से भरी हुई है, तो असफलताएं आपको डराने के बजाय सीखने के अनुभवों के रूप में दिखाई देने लगती है। यह मानसिकता आपको अधिक आत्मविश्वासी और जोखिम उठाने के लिए तैयार बनाती है, जिससे जीवन में आपकी वृद्धि और सफलता के अवसर बढ़ते हैं। इस मानसिकता को विकसित करने के लिए आभार, ग्रैटिट्यूड और सचेतनता, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना आवश्यक है। आभार आपको वर्तमान में जकड़कर यह पहचानने में मदद करता है कि आपके पास कितनी अच्छी चीजें हैं, जबकि सचेतनता आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है, जिससे आप निर्णय भय और कमी की मानसिकता से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और समृद्धि की मानसिकता से लेते हैं। जब आप समृद्ध मानसिकता को अपनाते हैं, तो जीवन अधिक विशाल और कम प्रतिबंधित महसूस होने लगता है। आप अवसरों का खुले दिल से स्वागत करने लगते हैं और चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और साहस के साथ करने लगते हैं। इस मानसिकता के साथ जीवन जीना न केवल आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है, बल्कि यह आपको दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनाता है। ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी की कला को गहराई से समझने का अर्थ है उन संकेतों और अवसरों को पहचानने और अपनाने की अपनी क्षमता को निखारना जो ब्रह्मांड हमें प्रदान करता है। जब आप समृद्ध मानसिकता को अपनाते हैं,
तो आप न केवल अवसरों का सामना करते हैं, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से स्वीकार भी करते हैं। ग्रहणशीलता का एक महत्वपूर्ण पहलू नियंत्रण को छोड़ना है। यह निष्क्रियता नहीं, बल्कि इस विश्वास को बनाए रखना है कि ब्रह्मांड आपके सर्वोत्तम हित में कार्य कर रहा है। जब आप अज्ञात के प्रति भरोसा विकसित करते हैं, तो आपकी चिंता और अधीरता कम हो जाती है, जिससे आप अधिक सहजता से अपने जीवन के प्रवाह में समाहित हो पाते हैं। यह कला आपको नई चीजों, लोगों और अवसरों के प्रति अधिक खुला और जिज्ञासु बनने के लिए प्रेरित करती है। जब आप पूर्वधारणाओं को त्याग कर अपने चारों ओर की दुनिया को देखते हैं, तो आप उन संभावनाओं को भी देख पाते हैं जो पहले आपकी नज़र में नहीं आती थीं। जैसे जैसे आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, आपको जीवन में सिंक्रोनिसिटीज यानी संयोगवश घटने वाली घटनाओं की अधिकता का अनुभव होने लगता है, जहां घटनाएं आपकी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार संरेखित होती प्रतीत होती है। ये मात्र संयोग नहीं होते, बल्कि संकेत होते हैं कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। ग्रहणशीलता की इस कला को अपनाने से जीवन अधिक आनंदमय और समृद्ध बन जाता है। यह आपको आत्मविश्वास, लचीलापन और सहजता के साथ जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। सीमाएं निर्धारित करना आपकी ऊर्जा का प्रबंधन करने और आपके कल्याण की भावना को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब यह जीवन की अच्छी चीजों को प्राप्त करने की क्षमता से जुड़ा हो। अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, बल्कि यह समझने का एक आवश्यक कदम है कि वास्तव में क्या आपके जीवन को समृद्ध बनाता है और क्या इसे नष्ट करता है। यह बढ़ी हुई आत्मजागरूकता आपको यह पहचानने में सक्षम बनाती है कि कौन से संबंध और गतिविधियां आपके व्यक्तिगत विकास और खुशी के साथ मेल खाती है और कौन सी आपको थका देती है। जब आप स्वस्थ सीमाएं स्थापित करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, उन कार्यों या संबंधों को ना कहकर जो आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, और उन चीजों को हाँ कहकर जो आपके आत्मा का पोषण करती है। यह चयनात्मक जुड़ाव लोगों को दूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझदारी से यह तय करने के बारे में है कि आप अपनी भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा कहाँ निवेश करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां थका देने वाली लगती है, तो एक सीमा तय करने का अर्थ यह हो सकता है कि उन निमंत्रणों को विनम्रता से अस्वीकार करना जो आपके जीवन में सकारात्मक योगदान नहीं देते। इसी प्रकार, पेशेवर वातावरण में यह सीमा तय करने का अर्थ हो सकता है कि आप अपने कार्यभार या ओवरटाइम को लेकर अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से संप्रेषित करें। स्पष्ट सीमाएं आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है, जिससे आप आशीर्वाद और अवसरों को बिना बोझ महसूस किए और बिना किसी का अनुचित लाभ उठाए प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया केवल सीमाएं स्थापित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करने और अपने मूल्यों को बनाए रखने के बारे में भी है। नियमित रूप से अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जुड़ावों का आकलन करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आपके जीवन के लक्ष्यों और ऊर्जा स्तरों के साथ सामंजस्य में है। सीमाएं स्थापित करना दूसरों को यह सिखाता है कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें, और यह आपके आत्मसम्मान को भी दर्शाता है। जब लोग आपकी सीमाओं को समझते हैं, तो वे अधिक सम्मान और विचारशीलता के साथ आपका सामना करते हैं, जिससे उनके और आपके बीच की अपेक्षाएं अधिक यथार्थवादी और सामंजस्यपूर्ण बनती है। सीमाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में कुछ शुरुआती समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, और वे लोग जो आपकी पुरानी आदतों के आदी हैं, वे प्रतिरोध कर सकते हैं। हालांकि, इन सीमाओं द्वारा निर्मित स्थान आपको नए विकास के लिए दरवाजे खोलने और उन चीजों को प्राप्त करने का अवसर देता है जो आप वास्तव में अपने जीवन में चाहते और योग्य है। सीमाएं स्थापित करना एक गतिशील प्रक्रिया है जो आपकी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के साथ विकसित होती है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन को आनंददायक और संतुलित बनाए रखें, बजाय इसके कि आपको उन दायित्वों से बोझिल महसूस हो जो आपकी खुशी और संतोष को कम करते हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जीवन में अधिक समृद्धि, प्रेम और आनंद आकर्षित करने की एक परिवर्तनकारी शक्ति है। यह एक शक्तिशाली उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, के रूप में कार्य करती है, जो आपकी सोच को अभाव, स्कैर्सिटी, से समृद्धि, अबंडेंस,
की ओर स्थानांतरित कर देती है, जिससे आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मानसिकता में यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड की प्राकृतिक प्रवाह के अनुरूप करता है। जीवन जो कुछ भी प्रदान करता है, उसके प्रति प्रतिरोध दिखाने के बजाय कृतज्ञता आपको इसे स्वीकार करने और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने के लिए खोल देती है। जब आप रोजाना कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने जीवन में हर अच्छी चीज को पहचानते और सराहते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह एक दोस्त का विचारशील फोन कॉल हो सकता है, एक सफल दिन का अनुभव, या बस सूरज की गर्म रोशनी को महसूस करना। कृतज्ञता का हर कार्य यह पुष्टि करता है कि आप भलाई के योग्य हैं, जिससे और अधिक सकारात्मक अनुभव आकर्षित होते हैं। एक कृतज्ञता पत्रिका, ग्रैटिट्यूड जर्नल, रखना इस अभ्यास को बढ़ाने का एक व्यावहारिक तरीका है। प्रत्येक दिन जो कुछ भी आपको आभार से भरता है, उसे लिखने से आप न केवल सकारात्मकता को रिकॉर्ड और प्रतिबिंबित कर सकते हैं, बल्कि अपने दिन के लिए एक सकारात्मक स्वर भी सेट कर सकते हैं। यह पत्रिका आपके जीवन की अनगिनत आशीषों की व्यक्तिगत यादगार बन जाती है, जो कठिन समय में आपकी मानसिकता को समृद्धि पर केंद्रित रखने में सहायक होती है। दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी इस अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद प्रकट करने से संबंध मजबूत होते हैं, नए जुड़ाव बनते हैं और उदारता का वातावरण निर्मित होता है। जब आप अपनी कृतज्ञता साझा करते हैं, तो यह केवल प्राप्तकर्ता को नहीं अपलिफ्ट करता, बल्कि आपके भीतर भी अधिक समृद्धि की भावना को मजबूत करता है। हर दिन कुछ क्षण निकालकर शांति से यह सोचे कि आप किन चीजों के लिए आभारी है। यह एक ध्यान साधना, मेडिटेटिव प्रैक्टिस भी हो सकती है, जहां आप केवल शांति से बैठकर अपने जीवन की अच्छाइयों को गिनें। इस तरह की मानसिक चिंतन प्रक्रिया, रिफ्लेक्शन, आपके मन और आत्मा को समृद्ध बनाती है और एक संतोषजनक जीवन की नींव रखती है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहता है कि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब आप अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। कृतज्ञता आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ाती है, और यह आपके अस्तित्व के मूल विचार को इस तरह से परिवर्तित करती है कि आपको हर चीज पर्याप्त और उससे अधिक महसूस होती है। जब आप इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं, तो आप समृद्धि, प्रेम और आनंद के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। व्यक्तिगत विकास और आत्मबोध की यात्रा में अपने आंतरिक मार्गदर्शन, इनर गाइडेंस से जुड़ना एक परिवर्तनकारी कदम है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपके अस्तित्व को ऊंचा उठाता है और आपको कृतज्ञता और समृद्धि की उन ऊर्जाओं के साथ संरेखित करता है जिन्हें आपने पोषित किया है। यह आंतरिक मार्गदर्शन, जिसे अक्सर अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन कहा जाता है, हमारे भीतर मौजूद एक प्राकृतिक बुद्धि है। यह एक आध्यात्मिक दिशासूचक यंत्र, स्पिरिचुअल कॉम्पास की तरह काम करता है, जो हमें उन निर्णयों और रास्तों की ओर ले जाता है जो हमारे गहरे मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ मेल खाते हैं। इस सहज शक्ति से प्रभावी रूप से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने भीतर शांति, कामनेस की स्थिति बनाना आवश्यक है। एक शांत स्थान चुनें, जहां आप बिना किसी बाधा के बैठ सकें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी, धीमी सांसें लें। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, कैसे हवा आपके फेफड़ों को भरती है और फिर कैसे धीरे धीरे बाहर निकलती है। यह सचेतन श्वास, माइंडफुल ब्रीदिंग, केवल मन और शरीर को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में लाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कि आंतरिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को जारी रखते हैं, आप देखेंगे कि निर्णय लेना और सही रास्ता चुनना आसान हो जाता है। यह आपकी आत्मा, सोल, को उसके उच्चतम संभावित पथ पर ले जाने में मदद करता है, जिससे आपका जीवन प्रयासहीन, सुगम और आनंदमय बन जाता है। इस आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना जीवन को एक सुंदर और सहज यात्रा में बदल देता है, जहां आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पूर्ण सामंजस्य में होते हैं और हर अवसर को खुले दिल से अपनाते हैं। व्यक्तिगत विकास की यात्रा में अपने जीवन में नई चीजों और अवसरों का स्वागत करने के लिए स्थान बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है।
जब आप उन चीजों को हटा देते हैं जो अब आपके काम की नहीं है, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हों, पुरानी मान्यताएं हों या भावनात्मक घाव, तब आप अपने जीवन में नई ऊर्जा और संभावनाओं के लिए स्थान तैयार करते हैं। यह केवल सफाई करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सचेत निर्णय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत अपने भौतिक परिवेश से करें। वे स्थान जहां अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठा हो गई है या नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है, आपकी ऊर्जा को अवचेतन रूप से कम कर सकते हैं। अपने वातावरण को व्यवस्थित करने से न केवल भौतिक स्थान मुक्त होता है, बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा का प्रवाह भी बेहतर होता है। प्रत्येक वस्तु पर विचार करें, क्या यह आपको खुशी देती है या आपकी किसी जरूरत को पूरा करती है? यदि नहीं, तो उसका आभार व्यक्त करें और उसे जाने दें। यह प्रक्रिया केवल बाहरी सफाई नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन से ठहरी हुई पुरानी ऊर्जा को हटाने का एक तरीका भी है। इसी तरह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी अव्यवस्था को दूर करना आवश्यक है। क्या आपके मन में कुछ ऐसी पुरानी धारणाएं या भावनात्मक पैटर्न हैं जो आपकी खुशी और विकास में बाधा डालते हैं? इन्हें पहचानना कभी कभी कठिन हो सकता है, क्योंकि वे गहराई से जड़े जमाए हुए होते हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करना ही पहला कदम होता है। ध्यान, लेखन, जर्नलिंग या किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से बातचीत करने जैसी तकनीकें इन मानसिक और भावनात्मक अवरोधों को उजागर करने में सहायक हो सकती है। एक बार जब आप इन नकारात्मक तत्वों को पहचान लेते हैं, तो उन्हें सचेत रूप से जाने देना आवश्यक हो जाता है। यह क्षमा करने की प्रक्रिया हो सकती है, खुद को या दूसरों को माफ करना। यह एक ऐसी मान्यता को छोड़ने का कार्य भी हो सकता है जो आपको सीमित कर रही थी। इस छोड़ने की प्रक्रिया को अपनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि आप केवल तैयार ही नहीं हैं, बल्कि उपलब्ध भी है नई चीजों को अपने जीवन में आने देने के लिए। अंततः इस प्रक्रिया पर विश्वास करें। विश्वास करें कि जब आप स्थान बनाते हैं, तो आप खो नहीं रहे, बल्कि प्राप्त कर रहे हैं। विश्वास रखें कि जो आने वाला है, वह आपके सर्वोच्च हित में होगा। यह विश्वास आपके ऊर्जा स्तर को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है, जिससे आप प्रेम, समृद्धि और खुशी को आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। यह एक सुंदर चक्र है। जितना आप छोड़ते हैं, उतना ही आपको प्राप्त होता है, और जितना आप प्राप्त करते हैं, उतना ही आप आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे आपका विकास और संतोष निरंतर बना रहता है। अपने जीवन को समृद्धि और सफलता से भरा हुआ देखना सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली अभ्यास है जो आपके भविष्य को आकार देने में मदद कर सकता है। कल्पना, विजुअलाइजेशन, यानी अपने दिमाग में स्पष्ट और सजीव चित्र बनाने की प्रक्रिया, आपके इच्छित जीवन को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि जहां आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। कल्पना करें कि आपका जीवन वित्तीय स्वतंत्रता से भरा हुआ है। कोई कर्ज नहीं, कोई बाधाएं नहीं, बस आर्थिक सहजता और स्वतंत्रता। कल्पना करें कि आपके संबंध केवल प्रेमपूर्ण ही नहीं, बल्कि सहयोगी और समृद्ध करने वाले भी हैं। स्वयं को उस कार्य में संलग्न देखें जो आपको गहरी संतुष्टि और आनंद देता है, और जो आपके मूल्यों के अनुरूप है। कल्पना केवल स्वप्न देखना नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, जहां आप अपने मन में ऐसे चित्र बनाते हैं जो इतने स्पष्ट और सजीव होते हैं कि वे वास्तविक लगने लगते हैं। यह स्पष्टता महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका अवचेतन मन वास्तविक और कल्पित अनुभवों के बीच अंतर नहीं कर सकता। जब आप लगातार अपने मन में अपनी इच्छित परिस्थितियों की कल्पना करते हैं, तो आप उन्हें अपने अवचेतन में बसा लेते हैं, जिससे आपका दृष्टिकोण, आपकी अपेक्षाएं और आपके कार्य उस दिशा में बदलने लगते हैं जो आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। कल्पना आपको नकारात्मकता और आत्मसंदेह को दूर करने में मदद करती है। जब आप मानसिक रूप से अपनी सफलता का पूर्वाभ्यास करते हैं और उस सफलता की भावनाओं को महसूस करते हैं, आनंद, संतोष, आभार, तो आप अपने भीतर सकारात्मकता का भंडार बना लेते हैं। यह मानसिक अभ्यास आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करता है और आपको अस्थायी बाधाओं से हतोत्साहित होने से बचाता है।
प्रभावी कल्पना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केवल चित्र ही नहीं, बल्कि भावनाएं भी जुड़ी होनी चाहिए। केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आपको इसे महसूस भी करना होगा, जैसे कि यह पहले से ही आपका है। यह भावनात्मक अनुनाद, रेजोनेंस, आपकी कल्पना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है और ब्रह्मांड में आपकी इच्छाओं को आकर्षित करने की क्षमता को मजबूत करता है। इस अभ्यास को नियमित रूप से करना महत्वपूर्ण है। हर दिन कुछ समय निकालें, एक शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने समृद्ध भविष्य में खुद को देखें। इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह के समय अपने दिन की शुरुआत करने के लिए या रात को सोने से पहले अपने अवचेतन में इसे अंकित करने के लिए। जितनी बार आप अपनी कल्पना को दोहराएंगे, उतनी ही गहराई से यह आपकी चेतना में बस जाएगी और आपकी वास्तविकता बनने लगेगी। कल्पना एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो न केवल समृद्धि को आकर्षित करता है, बल्कि आपको समृद्धि और पूर्णता की ऊर्जा के साथ संरेखित भी करता है। नियमित अभ्यास, स्पष्ट विवरण और गहरी भावनात्मक भागीदारी के माध्यम से आप खुद को उस समृद्ध जीवन को आकर्षित करने और अपनाने के लिए तैयार करते हैं जिसे आप अपने लिए देखते हैं। जब आप आत्मीयता, वल्नरेबिलिटी की शक्ति को गहराई से समझते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आपके द्वारा कल्पित समृद्ध जीवन को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आत्मीयता, जिसे अक्सर कमजोरी के रूप में गलत समझा जाता है, वास्तव में ताकत की एक गहरी अभिव्यक्ति होती है। यह वह साहस है जिसमें हम नियंत्रण को छोड़कर जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं और अनिश्चितताओं को अपनाते हैं। जब आप स्वयं को खोलने की अनुमति देते हैं, तो आप ब्रह्मांड के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए जगह बनाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने प्रयासों को रोक दें या अपने लक्ष्यों को छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप अपने दृष्टिकोण को एक जबरदस्ती नियंत्रण रखने की मानसिकता से हटाकर स्वीकार्यता और ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी की ओर स्थानांतरित करें। जब आप हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो आप उन अवसरों, अनुभवों और संबंधों के लिए अपने द्वार खोलते हैं जो अन्यथा आपसे छूट सकते थे। आत्मीयता निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह एक सक्रिय संलग्नता, एक्टिव एंगेजमेंट है, जिसमें आप अपने डर, संदेह और अनिश्चितताओं का सामना करने का साहस रखते हैं। आत्मीयता को अपनाने के व्यावहारिक तरीके। सहायता मांगना सीखें। जब आपको जरूरत हो तो सहायता मांगने से न डरें। यह कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान की निशानी है। अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करें, बिना किसी डर के अपने विचार और भावनाओं को साझा करें, भले ही प्रतिक्रिया की अनिश्चितता बनी रहे। संबंधों में वास्तविकता बनाए रखें। गहरे और प्रामाणिक, ऑथेंटिक संबंध बनाने के लिए आपको अपनी सच्चाई के साथ उपस्थित रहना होगा। नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा दें। जब आप असफलता के डर को छोड़ देते हैं, तो आपके विचार अधिक स्वतंत्र और रचनात्मक हो जाते हैं। सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं, असफलताओं को सबक के रूप में देखें और उन्हें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का हिस्सा बनाएं। आत्मीयता आपको अपने उद्देश्य के करीब लाने में मदद करती है। जब आप स्वयं के प्रति सच्चे होते हैं, तो आप उन अवसरों और आशीर्वादों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो ब्रह्मांड आपके लिए संजो कर रखता है। ब्रह्मांड की योजना में विश्वास बनाना जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है, खासकर तब जब परिस्थितियां आपकी अपेक्षाओं के विपरीत जाने लगती है। यह स्वाभाविक है कि जब जीवन अप्रत्याशित दिशा में मुड़ता है, तो हम अनिश्चितता और भय का अनुभव करते हैं। लेकिन यह वही क्षण होते हैं जब हमें अपने विश्वास को मजबूत करने का अवसर मिलता है। ब्रह्मांड में विश्वास करने का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड में विश्वास करने का अर्थ है यह समझना कि हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आपको आपके उच्चतम उद्देश्य, हायर पर्पस की ओर ले जाती है। यह विश्वास करना कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, बल्कि हर अनुभव आपके विकास का एक हिस्सा होता है। इस विश्वास को विकसित करने के चरण। बदलाव को स्वीकार करें। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। जब आप इसे खुले दिल से अपनाते हैं, तो आप नए अवसरों के लिए स्थान बनाते हैं। संकेतों को पहचानें। जीवन में आने वाले संयोगों, सिंक्रोनिसिटीज
और छोटे संकेतों को समझने की कोशिश करें। यह ब्रह्मांड का तरीका होता है जिससे वह आपको सही दिशा दिखाता है। संघर्ष को आत्मविकास का अवसर माने। जीवन की चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं हैं, वे सीखने और आत्मविकास के अवसर है। अपने अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन को सुने। आपका अंतर्ज्ञान ब्रह्मांड से प्राप्त एक संकेत होता है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। ब्रह्मांड में विश्वास तब और मजबूत होता है जब आप आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं और हर स्थिति में कुछ सीखने की भावना विकसित करते हैं। जब आप ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करना सीखते हैं तो जीवन में संघर्ष कम और शांति अधिक महसूस होने लगती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको न केवल जीवन की कठिनाइयों से बचाता है बल्कि आपको एक आनंदमय और संतोषजनक जीवन जीने की दिशा में ले जाता है। ब्रह्मांड केवल आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह भी देता है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता होती है। जीवन के प्रवाह को अपनाना एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो आपको ब्रह्मांड की महान योजना पर विश्वास करने और हर चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत को छोड़ने के लिए आमंत्रित करती है। यह विचार इस विश्वास पर आधारित है कि जीवन में एक स्वाभाविक लय और क्रम होता है जिसे यदि स्वीकार किया जाए तो यह अधिक समरसता, हार्मनी और संतोष की ओर ले जाता है। इसके विपरीत, यदि हम जीवन की धाराओं के विरुद्ध संघर्ष करते हैं तो हम स्वयं को थका देते हैं। लेकिन जब हम जीवन के प्रवाह के साथ बहते हैं तो यह हमें वर्तमान क्षण से गहरे रूप से जोड़ने में मदद करता है जो जीवन की अनंत संभावनाओं और खजानों तक पहुंचने की कुंजी है। इस दर्शन के मूल में समर्पण सरेंडर का अभ्यास है। समर्पण का अर्थ निष्क्रिय होकर परिस्थितियों को सहन करना नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय निर्णय है कि हम घटनाओं को अनावश्यक प्रतिरोध के बिना अनफोल्ड होने दें। इसका मतलब है कि वर्तमान स्थिति को उसकी सभी कमियों के साथ स्वीकार करना और खुले दिल और दिमाग से आगे बढ़ना। समर्पण का यह दृष्टिकोण महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि उन्हें जीवन की अनिश्चितताओं के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण दिशा में प्रवाहित करता है। जब आप अपने जीवन के लिए कठोर अपेक्षाएं और पहले से तय किए गए विचार छोड़ देते हैं तो आप एक अद्भुत विरोधाभास पैराडॉक्स का अनुभव करते हैं। जितना अधिक आप नियंत्रण छोड़ते हैं उतना ही अधिक सशक्त महसूस करते हैं। यह शक्ति इस बात से आती है कि अब आप जीवन के प्रवाह के साथ सहज हो जाते हैं, जिससे संघर्ष कम होता है और लक्ष्यों की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। आप चीजों को जबरदस्ती करने के बजाय उन्हें आकर्षित करना शुरू कर देते हैं और उन अवसरों को पहचानते हैं जो पहले आपके संघर्षों की वजह से छिपे हुए थे। जीवन के प्रवाह को अपनाने से एक समृद्ध मानसिकता अबंडेंस माइंडसेट, आनंद और प्रेम की भावना विकसित होती है। यह आपको चुनौतियों को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखने में मदद करता है, जिससे बाधाएं सीढ़ियों में बदल जाती है। जीवन के प्रवाह को अपनाने के व्यावहारिक तरीके: ध्यान मेडिटेशन, गहरी सांसें डीप ब्रीदिंग और योगा का अभ्यास करें। वर्तमान क्षण में जीना सीखें और जीवन को वैसा ही स्वीकार करें जैसा वह है, न कि जैसा आप सोचते हैं कि उसे होना चाहिए। हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। अपनी सोच को लचीला बनाएं और नए अनुभवों के लिए खुले रहें। जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका व्यक्तिगत आनंद और शांति बढ़ती है और आप एक अधिक संतुलित और सुखद जीवन जीने लगते हैं। जीवन की प्राकृतिक धाराओं को अपनाने के साथ ही जब आप दूसरों से सहायता प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं तो यह एक गहरा परिवर्तनकारी अनुभव बन जाता है। यह समझना कि आप अपने संघर्षों और प्रयासों में अकेले नहीं हैं, आपके दृष्टिकोण और चुनौतियों का सामना करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप हर चीज पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करना छोड़ देते हैं तो आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां सहयोग और सहायता केवल संभव ही नहीं बल्कि उत्साहपूर्वक दी भी जाती है। सहायता स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। दूसरों से सहायता लेना हार मानने या कमजोर होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपकी बुद्धिमानी और आत्म साक्षात्कार सेल्फ अवेयरनेस का प्रमाण है कि आप समझते हैं कि दूसरों की अनूठी प्रतिभाएं और अनुभव आपके जीवन को और समृद्ध बना सकते हैं।
चाहे वह पेशेवर सलाह हो, भावनात्मक समर्थन हो या फिर कोई व्यावहारिक मदद। दूसरों का योगदान अमूल्य हो सकता है। सहायता कई रूपों में आ सकती है। जब आपको किसी अवसर की सबसे अधिक जरूरत हो, तब कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क कर सकता है। कोई नया परिचित ऐसी सलाह दे सकता है जो आपकी लंबे समय से चली आ रही समस्या का हल निकाल दे। कभी-कभी एक अजनबी भी आपको वह संसाधन, रिसोर्स प्रदान कर सकता है जिसकी आपको जरूरत थी। जब आप सहायता प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं, तो यह आपके चारों ओर की दुनिया के प्रति आपकी धारणा को बदल देता है। यह सामूहिकता, कम्युनिटी और आपसी जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस की भावना को बढ़ावा देता है। दूसरों की सहायता प्राप्त करना आपको एक नया आत्मविश्वास और ऊर्जा भी देता है। जब आपको पता होता है कि आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जो आप पर विश्वास करता है और आपको सहयोग देने के लिए तैयार है, तो आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक उत्साह और दृढ़ता से बढ़ते हैं। यह एक पारस्परिक, रेसिप्रोकल संबंध को भी प्रोत्साहित करता है। जैसे जैसे आप दूसरों से सहायता प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे आप भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। जब आप जीवन के प्रवाह को अपनाते हैं और दूसरों से सहायता लेने के लिए स्वयं को खोलते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि एक करुणामय, कंपैशनेट और उदारता से भरी संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित, अलाइन करना एक गहरा परिवर्तनकारी अनुभव है। यह तब शुरू होता है जब आप खुद को दूसरों से समर्थन प्राप्त करने के लिए खोलते हैं। यह केवल जुड़ाव और समुदाय की भावना को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके अपने सपनों को भी स्पष्ट करता है। जब आपकी आकांक्षाएं स्पष्ट होती है, तो आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाहित होने लगती है, जिससे आप अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। ऊर्जा संरेखन की प्रक्रिया कैसे शुरू करें? आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, शांति में समय बिताएं और स्वयं से पूछें कि आपको वास्तव में क्या खुशी और संतुष्टि देता है। अपने जुनून को पोषित करें, उन गतिविधियों को करें जो आपको आनंद देती है और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, सकारात्मक सोच से आपकी ऊर्जा का कंपन, वाइब्रेशन बढ़ता है, जिससे आप अपनी इच्छाओं को तेजी से आकर्षित कर सकते हैं। आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता आपको वर्तमान में केंद्रित रखती है और आपके चारों ओर अधिक अच्छाई को आकर्षित करती है। आभार और स्वीकृति का महत्व। स्वीकार करना कि आप प्रेम, सम्मान और समृद्धि के योग्य हैं, आपके सोचने और दुनिया से जुड़ने के तरीके को बदल सकता है। एक अभाव मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट, हमें सीमित महसूस कराती है, जबकि समृद्ध मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट, हमें खुले और उदार होने की अनुमति देती है। जब आप विश्वास करने लगते हैं कि आप समृद्धि के योग्य हैं, तो ब्रह्मांड उसी अनुसार आपको अवसर प्रदान करता है। यह केवल सकारात्मक सोच का खेल नहीं है, बल्कि आपके आंतरिक मानकों का आपके बाहरी अनुभवों से मेल खाने का एक तरीका है। आप जितना अधिक अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करते हैं, उतना ही अधिक प्रेम, खुशी और समृद्धि आपके जीवन में बिना किसी बाधा के प्रवाहित होने लगती है।